तो आत्मा कब से भूखी मर रही है? अनंत काल से, युगों युगों से। तो उसकी भूख मिटाने के लिए हम टालते रहते हैं कि आज नहीं, बस अभी स्पोर्ट्स हुए, अभी तो खेल कूद के लिए टाइम है, फिर अभी तो अभ्युदय का नाटक करना है, एक्टिंग करनी है, किसी को डांस करना है, किसी को डायलॉग्स बोलने हैं, किसी को सूत्रधार बनना है, तो वो सारा हो गया। फिर अभी तो अब परीक्षा भी अगले महीने में भी, अभी पढ़ना भी पड़ेगा, तो अभी तो टाइम नहीं है ध्यान लगाने का। अभी होली आ रही है, होली के लिए तो टाइम निकल जाएगा क्योंकि खेलना है, लेकिन ध्यान के लिए अभी समय नहीं है। तो हम टालते रहते हैं कि बस एक बार परीक्षाएं हो जाएं, फिर परीक्षा होने के बाद अब की बार छुट्टियों में सुबह से शाम तक ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। ये योजना बनाते बनाते कई साल बीत गई। वो पुस्तकें लाइब्रेरी में एज इट इज रखी, बेचारी हमारा वेट कर रही है कि कब आओगे मेरे पास। कई बार मेरे को देख करके कह चुके कि अब की बार आपके पास आना है, छुट्टी में पढ़ना है, आए नहीं अभी तक। तो हमें, जैसे हम स्थूल भूख प्यास को मिटाने के लिए तुरंत उपाय करते हैं, ऐसे ही आत्मा की भूख प्यास को मिटाने का भी प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए। थोड़ा ही दे दो कम से कम, मैंने बताया ना, वे ज्यादा भरपूर खाना नहीं खिला सकते हो, तो उसको एक फल दे दो, कोई छोटा सा, एक बादाम दे दो, एक चॉकलेट दे दो, कुछ तो दे दो। तो कुछ समय तो जरूर एकांत में और शांत होके और अपने आप के साथ बैठना चाहिए, तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी जो बाली की अंतिम समय आई है ना। ये स्थिति फिर पहले ही बन सकती थी। जिसको ये घोर कट्टर शत्रु समझ रहे थे, जिस सुग्रीव को, अंतिम समय उसी के हाथों में पुत्र को सौंपना पड़ रहा है। तो किसी से भी इतना ज्यादा भी कड़वापन नहीं होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, और किसी व्यक्ति से इतना भी ज्यादा घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए क्योंकि पता नहीं कब बिछुड़ना पड़ जाए तो उसके बिना प्राण ही तड़फ जाएंगे। तो इसलिए समत्वम योग उच्यते, एक बैलेंस। गाड़ियों पे लिखा हुआ होता है ना पीछे, कीप डिस्टेंस, वो पीछे लिख के रखते हैं, नहीं तो ये गाड़ी आके अगर चिपक ही जाए, टक्कर मार दे इसको, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चलना तो है आपको भी सड़क पे, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना के रखो। यात्रा तो साथ साथ है सबकी, लेकिन थोड़ी दूरी रखो। तो रिश्तों में भी थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए, थोड़ा गैप बना के रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नजदीकियां भी फिर एक्सीडेंट करवा देती हैं। और इतना ज्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए कि यात्रा ही रुक जाए, जैसे कि सुग्रीव और बाली का गैप आ गया, कभी मिले ही नहीं, इतना भी गैप नहीं होना चाहिए। तो इसी का नाम ही योग है, एक संतुलन में रखना चीजों को, वस्तुओं से भी, व्यक्तियों से भी, अपने भी शरीर आदि से भी, उनसे एक डिस्टेंस बना के रखना, उनका सदुपयोग करना है, सबका सबके साथ मिलके रहना है, और साथ में फासला भी रखना है। मम प्राणी प्रियतरम पुत्रम पुत्रम इव औरसम मया हीनम महीनार्थम सर्वत परिपालय। तो अब आप ही इसके सर्वस्व हो, तो आप ही इसकी रक्षा करना। त्वमेव अस्य ही दाता च परित्राता च सर्वत। अब तुम ही इसके दाता हो, इसको जो कुछ भी मिलेगा आप ही की कृपा से मिलेगा, क्योंकि राजा तो आप ही हैं। त्वमेव अस्य ही दाता च परित्राता च, और सब तरफ से इसका रक्षण करने वाले भी आप ही हो। सर्वतः दाता सर्वतः परित्राता च त्वमेवस्य। भयेषु अभयद, और जब जब ये भयभीत होगा तो अभयदः, अभय दान देने वाले, तब तब इसको भय से उबारने वाले भी आप ही हो। यथा हम प्लगेश्वर, हे वानर राज, जब जब ये कभी किसी वस्तु की इसको आवश्यकता होगी तो वो सब देने वाले भी आप ही हो। जब कभी ये किसी मुसीबत में फंसेगा तो इसके परित्राता भी आप ही हो।
और यदि किसी परिस्थिति में ये भयभीत हो गया तो इसको अभय दान देने वाले भी आप ही हो। यथा हम, जैसे मैं दे रहा हूं अभी मैं इसका दाता भी हूँ, परित्राता भी हूँ, इसको अभय दान भी देता हूँ। तो बच्चे अपने माता पिता के साथ ना एक वचन में भी बात कर लेते हैं, नाराज भी हो जाते हैं और कभी कभी उनको उल्टा भी बोल देते हैं। क्यों कर लेते हैं ऐसा? क्योंकि उनको माता पिता से भय नहीं होता है। उनके अंतःकरण में, आत्मा में कहीं ना कहीं ये बात बैठी है कि हम इनसे नाराज भी हो गए, इनको उल्टा भी बोल दिया ना, तो भी ये हमारा परित्याग नहीं करेंगे। और जहां कहीं अपने बॉस के सामने होते हैं या किसी नए व्यक्ति के सामने, तो वहां ऐसा नहीं करते, क्योंकि वहां उनको वो अभय नहीं है। भाई इनको नाराज कर दिया तो ये पता नहीं क्षमा करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं कौन सा दंड दे देंगे। तो अभय हम वहीं होते हैं जहां हमें पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होता है कि ये व्यक्ति हमारा परित्याग नहीं करेगा। माँ कभी हमारा परित्याग नहीं करेगी, इसलिए माँ के साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। कभी कभी माँ को एक वचन में भी बोलते हैं, ज्यादातर तो माँ को तू ही कह के बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है मम्मी तू चुप रहे बस, ऐसे बोल देते हैं। पर आचार्य को नहीं बोलेंगे आचार्य तू चुप रहे बस, क्योंकि वहां उसको पता है इसको तू बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी मेरी ही है, माँ मेरी ही है ये। लेकिन यहाँ बड़ा खतरा है, तू कह के बोला, इतना भी सीखा नहीं अभी तक, एक वचन में बोलते हो। तो वहां व्यक्ति वो रहता है, सजग रहता है। तो ये कह रहे हैं जैसे मैं आज तक इसको अभय दान देता रहा, यद्यपि सारी प्रजा बाली से कांपती थी, अंगद के सिवाय किसी को अभयदान नहीं दिया, लेकिन अपने पुत्र के प्रति वही जो इतना कठोर व्यक्ति है उसके अंदर भी क्षमा है, उसके अंदर भी दया है। तो जैसे अब तक मैं अपने पुत्र को हर भय उपस्थित होने पर अभय देता रहा, कोई भी वस्तु की आवश्यकता होने पर उसे वो वस्तु का दान करता रहा, उसे उपलब्ध करवाता रहा, उसकी सब तरफ से रक्षा करता रहा, परित्राता बन के रहा, ऐसे ही अब आप भी करना, आप भी बनना। एष तारात्मज श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रमः रक्षसाम तु वधे तेषाम अग्रतः ते भविष्यति। एष तारात्मज, ये जो तारा का पुत्र है अंगद, ये कैसा है? श्रीमान, बड़ा ये श्री से युक्त है। तो श्री होती कांति, श्री होती है शोभा, श्री होती है सब गुणों का एक संगम, उसको श्री कहते हैं। तो ये श्री से युक्त है, श्रीमान है। इसलिए हमारे यहाँ हर व्यक्ति के नाम के आगे श्रीमान जोड़ा जाता है। ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में व्यवहार करने की परिपाटी है। हर व्यक्ति को हम बोलते हैं श्रीमान और श्रीमती। यद्यपि उत्तर भारत में श्रीमती बोलते हैं शादी होने के बाद, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। वहां जो अनमैरिड हैं बेटियां, उनको भी श्रीमती बोल देते हैं। होती है तो श्रीमती कोई भी हो सकती है, उसका शादी से क्या ही लेना देना। तो इधर चला दी होगी कि भाई वो श्रीमती तभी होती है जब शादी होगी, तभी उसको कुछ मिलेगा, उससे पहले कुछ बेचारी को देते नहीं थे माता पिता। अभी तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अभी तो बेटी एक ही है घर में, कभी कभी ऐसे होता है, या दो ही बेटी हैं, बेटा है ही नहीं, तो पैदा हुई तब से ही श्रीमती हैं, और ऐसे ही श्रीमान। तो अंगद के लिए यहाँ कह रहे हैं कि ये श्रीमान है मेरा पुत्र अंगद। इश तारात्मज श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रम है, और तेरे जैसा ही पराक्रमी भी है ये, सुग्रीव को कह रहे हैं, आपके समान ही ये पराक्रमी भी है। रक्षसाम वधेतु, राक्षसों का वध करने में, क्योंकि इनके ऊपर भी राक्षस समय समय पे आक्रमण करते ही रहते थे, क्योंकि किष्किंधा से आगे तो सारा राक्षसों का ही राज शुरू हो जाता है, लंका तक। तो इन राक्षसों का वध करने में, तेषाम रक्षसाम वधे अग्रतः ते भविष्यति, ये तुम्हारी सेना में सबसे अग्रणी रहेगा, इतना पराक्रमी है, इतना बुद्धिमान है,
और इतना श्रीमान है, तो तुम इसका ध्यान रखना, इसका सदुपयोग करना। अनुरूपाणी कर्माणी, इसके जो कर्म हैं वो मेरे अनुरूप हैं। माने जैसे मैं पराक्रमी हूं वैसे ही ये भी पराक्रमी है। अनुरूपाणी कर्माणी विक्रम्य बलवान रणे, रण में ये बड़ा पराक्रमी है, बड़ा बलवान है, बिल्कुल मेरे जैसा ही, अपने पिता के अनुरूप ही है। करिष्यति एष तारेय तरस्वी तरुणो अंगद, एष तरस्वी तारेय, अंजना का पुत्र आंजनेय, तारा का पुत्र तारेय, तो ये तारा का पुत्र, तरस्वी यशस्वी तेजस्वी, तो ये जो तेजस्वी पुत्र है, जो तरुण है, युवा है, ये बड़ा बलवान है, बड़ा पराक्रमी है। एष तारेय अनुरूपाणी कर्माणी, आगे से 10 नंबर से अनुवृत्ति आ रही है। रक्षसाम वधे तेषाम अग्रतः ते भविष्यति, ये बड़ा पराक्रमी है, बड़ा तेजस्वी है, तरुण है, तो ये तेरा बहुत हित करेगा, क्योंकि ये पराक्रम में आपके समान है और उस पराक्रम पूर्वक कर्म करने में, युद्ध आदि करने में मेरे अनुरूप है। तो ऐसे लंबा चौड़ा पुत्र के बारे में उनको बता करके फिर आगे अब पत्नी की थोड़ी सी सिक्योरिटी कर रहे हैं। सुषेण दुहिता चेयम अर्थ सूक्ष्म विनिश्चये औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता, और ये जो तारा है ये सुषेण दुहिता, वैद्य थे ना सुषेण लंका में, उन्होंने आके लक्ष्मण जी का इलाज किया था जब उनको वो लग गया था, शक्ति बाण लगा था और मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी लाने के बाद भी जो उनका ट्रीटमेंट किया वो इन्होंने किया था, तारा के पिताजी ने, सुषेण वैद्य ने। तो ये जो तारा है ये सुषेण दुहिता, सुषेण की पुत्री है ये। सुषेण दुहिता च इयम अर्थ सूक्ष्म विनिश्चय, कब क्या कार्य करना है पदार्थों का सूक्ष्म निश्चय करने में ये तारा जो है ये सुषेण की पुत्री है, क्योंकि उनको जैसे सूक्ष्म औषधियों का ज्ञान था, ऐसे इसको भी, उनकी पुत्री को भी पदार्थों की सूक्ष्मता के बारे में पूरा पूरा ज्ञान है। तो ये बड़ा सूक्ष्म निश्चय करती हैं। अभी अभी भी किया ना हमारे सामने, जब हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने पुत्र को राजा बना दो आज ही, तो इन्होंने कहा नहीं, राजा मेरा पुत्र नहीं बनेगा, राजा तो सुग्रीव बनेगा। तो इसके पता है ना इसको कि किसका हक है, और बड़ी धार्मिक भी थी। औत्पाती के च विविधे, बोले जब अनेक अनेक प्रकार के उत्पात जब जीवन में आएंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां जब आएंगी, तो सर्वतः परिनिष्ठिता सूक्ष्म विनिश्चय, ये अत्यंत निपुण है उन उत्पातों के बारे में निश्चय लेने में। जब जब भी जीवन में ऐसे उत्पात आए तो तुम इनकी बात मानना, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाली है। तो इतनी इज्जत तो वो भी करते हैं तारा की। तो तारा वास्तव में एक बहुत महान माता थी, बुद्धि की दृष्टि से भी, योग की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से। पीछे भी तो कितने सुंदर सुंदर इनके विशेषण आए हैं, योगिनी और क्या क्या आए हैं, मंत्रवित, तपस्विनी, ऐसे ऐसे आए हैं इनके। तो बहुत ही महान महिला थी। यदेशाम साधु इति ब्रूयात कार्यम तन मुक्त संशयम न ही तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते। अब देखो, इतना जानते हैं कि तारा जो निर्णय लेती है वो ठीक ही होता है, लेकिन अहंकार के कारण अंतिम समय में तारा की बात को इन्होंने नहीं माना। हमारे जीवन में भी होता है, इसी को कहते हैं सक्रिय प्रमाद। कभी कभी हमें भी पता होता है कि भाई ये व्यक्ति अगर कोई बात कह रहे हैं ना, तो ये गलत तो नहीं कह सकते जरूर इसमें, पर अहंकार के कारण हम नहीं मानते हैं कि अगर हमने मान लिया तो फिर हमारी तो पराजय जैसे हो जाएगी, ये विजयी हो जाएंगे, वो हमें होने नहीं देना है, तो हम मानते नहीं। इनको भी पता है तारा जो कह रही है, इनको रोक रही थी ना जाने से,
कि अभी अभी तो सुग्रीव पिटाई खा के गया है, अभी आके ललकार रहा है, तो ये सामान्य स्थिति नहीं है, मत जाओ। लेकिन इन्होंने माना नहीं, क्योंकि मान लेते तो अहंकार टूट जाता, क्योंकि ये अहंकारी है। कोई ललकारे और ये बाहर ना जाए, उस पर विचार करने लगे, तो ये तो फिर इनके अहंकार के अनुकूल नहीं है। लेकिन अब कह रहे हैं एषा यद साधु इति ब्रूयात, ये जिस कार्य के बारे में कहे कि ये कार्य साधु है, ठीक है, उसको कार्यम तन मुक्त संशयम, संशय से रहित होकर के उसको कर ही लेना। जब ये कहें कि ये कार्य ठीक है तो उसमें शंका मत करना, बल्कि उसको निश्चिंत होकर के निश्चित रूप से करना। न ही तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते, तारा का जो मत होता है वो कभी अन्यथा दिशा में परिवर्तित नहीं होता है, वो कभी अन्यथा नहीं कहती है, जैसा होता है वैसा ही कहती है। इसलिए ये तारा जिस कार्य को साधु कहे, जिसको ठीक बताए, उसको शंका से रहित होकर के कर लेना, मुक्त संशयम, बिना किसी संशय के, बिना किसी शंका के उसको कर लेना। क्योंकि इसका कोई भी मत अन्यथा नहीं होता है, उल्टा नहीं होता, गलत नहीं होता इसका कोई भी निर्णय। राघवस्य च ते कार्यम कर्तव्यम अविशंकया स्यात् अधर्मो ह्यकरणे त्वां च हिंस्याद् विमानितः। और ते राघवस्य कार्यम कर्तव्यम, और जो तूने राघव का कार्य करने का निश्चय किया है ना, राघवस्य च ते कार्यम कर्तव्यम अविशंकया, शंका से रहित होकर के करना उनके कार्य को, श्री राम के कार्य को। क्योंकि श्री राम सामने खड़े हैं, सारा उपदेश इनको दिया है, तो इस समय इनकी बुद्धि बिल्कुल विमल है, इनको ठीक ठीक चीजें दिखाई दे रही हैं। राम के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है, राम ने क्या किया उसके प्रति भी कोई शिकायत का भाव नहीं है, इनको समझ में आ रहा है जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो जब व्यक्ति की बुद्धि धर्म में प्रतिष्ठित होती है या विवेक में प्रतिष्ठित होती है, तो सारी चीजें ऐसे ही दिखाई देती हैं जैसे सूर्योदय के बाद बाहर की वस्तुएं ठीक ठीक दिखाई देती हैं, अंधकार हो तो ठीक ठीक दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए इनको इस समय बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति के पास जाके कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रयाण का टाइम होता है ना, उस समय वो जो बताता है वो बिल्कुल प्योर स्थिति में होता है। उस समय उसको चीजें बिल्कुल ठीक ठीक दिखती हैं, जीवन में क्या गलत किया, क्या ठीक किया, क्या ठीक था, क्या ठीक नहीं था। तो उस समय वो जो भी बताएगा ना, तो लगभग ठीक ही होता है, अधिकतर ठीक होता है। अब भाई किसी का ज्ञान के कारण ज्यादा ही संस्कार ऐसे हो गए और जाते जाते भी कुछ गलत बता जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से तो मरते समय व्यक्ति की स्थिति निर्मल ही होती है। इसलिए कह रहे हैं जो राघव का कार्य करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने इनको वादा किया है, जो आपने अपना मन बनाया है, वो अविशंकया कर्तव्यम, बिना शंका के उसको जरूर करना। स्याद अधर्मो ही अकरणे, नहीं करोगे तो अधर्म होगा। इन्होंने आपका काम किया, आपने कहा था कि आप भी इनकी पत्नी की खोज करने में सहायता करेंगे, तो ये जो आपने कहा था इसको अवश्य ही करना, शंका रहित होकर के करना। यदि आपने नहीं किया तो अधर्म स्यात्, अधर्म हो जाएगा। और अधर्म का फल श्री राम क्या देते हैं वो इधर देख लो मेरी तरफ, क्योंकि अधर्मी को श्री राम छोड़ते नहीं है। इसलिए राजा बनके इनके कार्य को भूल मत जाना, ऐसे बता रहे हैं बाली। शाद अधर्मो ही अकरणे त्वाम च हिंस्यात् विमानितः। आज मेरे को जैसे मारा है ना इन्होंने अधर्म का आचरण करते हुए, आपको भी मार सकते हैं, तो ज्यादा आप इनके उसमें मत रहना। त्वाम च हिंस्यात् विमानितः, यदि तुमने इनका अपमान किया, यदि तुमने इनकी बात को नहीं माना, यदि तुमने डील तोड़ दी, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। इसलिए भाई जो वादा किया है उसको कर लेना,
ताकि हमारा राक्षसों का राज्य बच जाए। इमां च मालां माधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीं उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां सम्प्रजह्यान्नृते मयि इत्येवमुक्त सुग्रीवो बालिना भ्रातृसौहृदात् हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुरात् तद्बाली वचनाच्छान्त कुर्वन् युक्तं मतन्वृतः जग्राह सोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चैव काञ्चनीम् तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा बालिं दृष्ट्वा आत्मजं स्थितं संसद्धि प्रेत्य भावाय स्नेहादंगम् अब्रवीत्। कुछ नया ही बन गया, जो ये था वो नहीं बोला गया। देश कालौ भजस्वाद्य क्षममाण प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव वशगो भव। आगे करें, इमाम च मालाम आधत स्व दिव्याम, उनके गले में दिव्य माला थी, बाली के गले में। इमाम च मालाम आधत्स्व दिव्याम सुग्रीव कांचनीम, सोने की माला थी, दिव्य माला थी। और वो उदारा श्री ही स्थिता ही अस्याम, उस माला में क्या स्थित था? श्री, विजय श्री, धनश्री, सब प्रकार की श्री उसमें स्थित थी। ऐसी सोने की दिव्य माला इनको मिली हुई थी। तो इस माला में सब श्री स्थित हैं, इसलिए इसको जल्दी से पहन लो, क्योंकि यदि मैं मर गया तो वो श्री नष्ट हो जाएगी फिर। तो इसलिए मेरे जीते जी ही इमाम च मालाम आधत्स्व दिव्याम सुग्रीव कांचनीम उदारा श्री स्थिताम ही अस्याम, इसमें उदार रूप से श्री स्थित है, बहुत श्री स्थित है। इसमें बल भी है, धन भी है, यश भी है, पराक्रम भी है, सब है इसमें। संप्रजह्यात मृते मई, लेकिन वो सब नष्ट हो जाएगा। मई मृते, मेरे मरते ही वो सब श्री नष्ट हो जाएगी। इसलिए जब तक मैंने प्राण नहीं छोड़े हैं तब तक इसको धारण कर लो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भाई के प्रति प्रीति थी, लेकिन अभिव्यक्त नहीं हुई कभी भी जिंदगी में, क्योंकि अगर सर्वथा ही अभाव होता तो इस समय भी नहीं देते। तब तो यही सोचते ना कि ठीक है, मैं अपनी माला को लेके जाऊं, कहीं इसको श्री ना मिल जाए, ऐसा नहीं सोचा। और कहीं ना कहीं वानरों के कुल खानदान के प्रति भी इनके मन में प्रीति तो थी ही। तो भाई अगर इनके पास श्री नहीं रहेगी तो वानर कुल का तो नाश ही हो जाएगा। तो कभी कभी हम सब के अंदर ही, कभी कभी नहीं, सर्वदा, सदा सर्वदा सब मनुष्यों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छे वाले को प्रबल रखते हैं उनको बुरे वाले को अभिव्यक्त करने का कभी चांस ही नहीं मिलता, वो दबे ही रहते हैं जिंदगी भर। और जो बुरे वाले में ही लगे रहते हैं उनके अंदर भी अच्छा होता है, पर अच्छे संस्कार को अभिव्यक्त होने का कभी चांस मिला ही नहीं, दिया ही नहीं उसने। दोनों में से प्रबल वो ही होंगे जिसको भोजन मिलेगा, जो उनसे संस्कार को हम खाना खिलाएंगे वो प्रबल हो जाएंगे, जिसको खाना नहीं खिलाएंगे वो कमजोर हो जाएंगे, भूखे रहेंगे और धीरे धीरे नष्ट भी हो जाते हैं जब उनको भोजन नहीं मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं भाई इस दिव्य सोने की माला को धारण कर लो, इसमें उदारा श्री स्थिता ही अस्याम, इसमें अनंत श्री स्थित है। मई मृते संप्रजह्यात, मेरे मरते ही ये सारी श्री नष्ट हो जाएगी, छूट जाएगी। इत्येवम् उक्त सुग्रीव बालिना भ्रातृ सौहृदात् हर्षम तक्त्वा पुनः दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुरात्। तो जब इस प्रकार के वचन बाली ने सुग्रीव को कहे तो बालिना भ्रातृ सौहृदात्, बाली के साथ इनका भ्रातृत्व होने के कारण, भाई तो है ही, बड़ा भाई तो है ही,
और बड़े भाई से आज जीवन में पहली बार इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात सुनने को मिली, आज तक कभी मिली नहीं। जिस व्यक्ति को अपने माता पिता से या अपने बड़े भाई बहनों से या अपने गुरु आचार्यों से कभी भी प्रेम नहीं मिला और एक दिन अचानक खूब सारा मिल जाए तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? फिर आंखों में आंसू आएंगे ना कि अब तक तो कभी मिला नहीं मेरे को, आज इतना मिला। तो अब ये अब तक तो थे उनसे बड़े रुष्ट सुग्रीव, लेकिन अब क्या हो गए? दीनः हर्षम त्यक्त्वा पुनः दीन। अब तक तो हर्षित थे कि वे आपने हमारे को उद्देश निकाला दिया था ना, तो आज देखो मेरे मित्र श्री राम ने आपके प्राणों को हर करके दंड दे दिया, तो हमने अधर्म का नाश किया, तो अपनी विजय से हर्षित थे अभी तो। लेकिन जब भाई ने ऐसी मार्मिक बातें कही और अपना ऐसा सच्चा प्रेम दिखाया कि भई ये मेरी माला भी तुम धारण कर लो और इसमें अनंत श्री है, तो अब ये कैसे हो गए? दीन, दुखी हो गए। इनको लगा कि रे मेरे से भी गलती हो गई, इतने अच्छे भाई को मरवा दिया। बाद में तो दोनों को ही पश्चाताप होता है जब झगड़ा होता है तो, लेकिन तब तक तो हो चुका। हर्षम तक्त्वा पुनः दीनः ग्रहग्रस्त इवोडुरात। उडुरात ग्रहग्रस्त इव, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रहण कर लेता है, चंद्र ग्रहण लगता है ना तो राहु ग्रस्त लेता है उसको, चंद्रमा को, ऐसा बोला जाता है। मतलब ऐसे वो बीच में आता है, तो राहु के द्वारा ग्रसित चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसकी कांति सारी नष्ट हो जाती है ना। नाम मात्र के लिए चंद्रमा होता है, उसकी परछाई जैसी दिखाई देती है, बाकी प्रकाश तो होता नहीं है उसमें जब राहु उसको ग्रस लेता है तो ऐसी इनकी स्थिति हो गई है सुग्रीव की कि इनको विजय मिली तो उससे तो ये हर्षित थे, लेकिन जब भाई के ऐसी बातें सुनी और उनकी दिव्य माला के लिए जब उन्होंने ऑफर किया तो इनकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे ग्रहण लगा हुआ सूर्य हो, माने एक निस्तेज हो गए, बिल्कुल दीनहीन हो गए और अपने ऊपर इनको थोड़ा पश्चाताप हो रहा है। तो ये अगले 2 श्लोक और बच गए, 2, 3, 4, इनको कल पूरा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय। मर्यादा पुरुषोत्तम भजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भजिए। छूटे भ्रम को जाल घनेरो, छूटे भ्रम को जाल घनेरो। वो तो पावे ज्ञान भगति धन, वो तो पावे ज्ञान भगति धन। जो रघुपति चरणन को चेरो, जो रघुपति चरणन को चेरो। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे
श्री रघुनाथ सहाय श्री रघुनाथ सहाय। ओम श्री गुरुभ्यो